सिंपल शब्दों में क्लाउड बर्स्ट एक बहुत छोटा जियोग्राफिकल एरिया में होने वाला एक एक्सट्रीम और बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड बारिश का इवेंट है। इमेजिन कीजिए एक विशाल पानी का गुब्बारा अचानक आसमान में फट जाता है और उसका सारा पानी एक साथ नीचे जमीन पर गिर जाता है। मेट्रोलॉजिकल एजेंसीज की टेक्निकल डेफिनेशन के हिसाब से अगर किसी खास जगह पर एक घंटे के अंदर 100 मिलीमीटर लगभग 4 इंच या उससे ज्यादा बारिश होती है तो उसे क्लाउड बर्स्ट माना जाता है। यह पानी की बहुत बड़ी मात्रा होती है जो नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम्स या मैन मेड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए संभालना मुश्किल होता है, जिससे तुरंत गंभीर कॉन्सिक्वेंस होते हैं। क्लाउड बर्स्ट शब्द थोड़ा मिसलीडिंग हो सकता है। असल में यह उस पानी के तेजी से रिलीज होने के बारे में है जो बादल के अंदर जमा हो गया था। इन इवेंट्स की खासियत उनकी अचानक शुरुआत और उनकी इंटेंसिटी है। एक पल में मौसम सामान्य दिख सकता है और अगले ही पल बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है। गिरते पानी की ताकत इतनी तेज हो सकती है कि वह लोगों को गिरा दे और चीजों को बहा ले जाए। क्लाउड बर्स्ट का प्राइमरी कारण एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का एक खास सेट है, जिससे एक बड़े मॉइस्चर हैवी क्लाउड का तेजी से डेवलपमेंट होता है और फिर उसका पानी अचानक रिलीज होता है। ये अक्सर जमीन से गर्म नम हवा की बड़ी मात्रा के ऊपर उठने से शुरू होती है। जैसे ही हवा ऊपर उठती है और ठंडी लेयर्स में पहुंचती है, पानी का वेपर कंडेंस होता है, छोटे छोटे बूंदें और बर्फ के क्रिस्टल बनते हैं। लेकिन क्लाउड बर्स्ट में पावरफुल अपड्राफ्ट्स बूंदों को सस्पेंड रखती हैं और जमा होने देती है। बूंदें टकराती और मिलती हैं, कोएलेसेंस, जिससे बादल के अंदर घनी पानी की पॉकेट बन जाती है। अगर अपड्राफ्ट अचानक कमजोर हो जाए तो सपोर्ट फेल होता है और पानी तेजी से रिलीज हो जाता है। पहाड़ों की टोपोग्राफी हवा को ऊपर धकेलती है, ऑरोग्राफिक लिफ्ट और कंडेंसेशन तेज होता है। समतल या समुद्र से आने वाली नम वायु पहाड़ों पर चढ़कर बादल बनाएगी। अगर बादल किसी जगह पर स्थिर रहे तो वे आसपास की नमी खींचते हैं और बड़ा हो जाते हैं। अंततः यह टिपिंग पॉइंट पर पहुंचकर अपना सारा पानी छोटे एरिया पर गिरा देता है। इसीलिए एक घाटी भर सकती है जबकि पास का इलाका सूखा रह सकता है। क्लाउड बर्स्ट का सबसे इमीडिएट और डिस्ट्रक्टिव इंपैक्ट कैटास्ट्रॉफिक फ्लैश फ्लड की शुरुआत है। इतने कम टाइम में रिलीज होने वाले पानी की इतनी बड़ी मात्रा नेचुरल ड्रेनेज को ओवरवेल्म कर देती है। नदियां और नाले कुछ ही मिनटों में भयंकर धाराएं बन सकते हैं। मिट्टी, बोल्डर और उखड़े पेड़ तेजी से नीचे बहते हैं। यह अपने रास्ते में घर, पुल और सड़कें नष्ट कर देता है। पूरे समुदाय बाहरी दुनिया से कट जाते हैं। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस बाधित होते हैं। हेलीकॉप्टर और एयरलिफ्ट अक्सर जरूरी हो जाते हैं। एग्रीकल्चरल लैंड और लाइव स्टॉक का विनाश लोकल इकोनॉमी को तोड़ देता है। मिट्टी का कटाव उपजाऊ ऊपर की मिट्टी को हटा देता है और लैंडस्लाइड रिस्क बढ़ता है। बाढ़ का पानी सेडिमेंट, पोल्यूटेंट और मलबा नदियों में ले जाता है। पानी की गुणवत्ता खराब होती है। इसके से सार्वजनिक स्वास्थ्य पर लंबी अवधि का संकट बन सकता है। बचे हुए लोगों पर मानसिक प्रभाव गहरा होता है। पीटीएसडी, एंजाइटी और डिप्रेशन। समुदाय टूटते हैं और रिकवरी लंबी और कठिन होती है। क्लाउड बर्स्ट से बचने का सबसे जरूरी स्टेप है मौसम के फोरकास्ट के बारे में इन्फॉर्म रहना। रेडियो, टेलीविजन और मोबाइल ऐप्स पर जारी वार्निंग को गंभीरता से लें। अननेसेसरी ट्रैवल से बचें और नदियों या नालों के पास न जाएं। लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज से दूर रहें और इवैक्यूएशन के लिए ऊंची जगह तय रखें। अचानक पानी का बढ़ना या घटना, पानी का मटमैला होना और अनयूजुअल आवाजें इशारा हैं कि फौरन हिल जाए। किसी भी साइन पर हिचकिचाए नहीं, तुरंत ऊंची जमीन पर जाए। एक इमरजेंसी किट रखें, कम से कम 72 घंटे की आपूर्ति, फर्स्ट एड, टॉर्च और रेडियो। पहचान और प्रॉपर्टी पेपर्स वाटरप्रूफ बैग में रखें। बहते पानी में चलने की कोशिश न करें। सिर्फ 6 इंच बहता पानी आपको गिरा सकता है। 2 फीट पानी अधिकांश गाड़ियों को बहा ले जाता है। अगर कार में है तो छोड़कर ऊंची जमीन पर जाए। अगर बिल्डिंग में फंसे हों तो छत पर जाए, टॉर्च से सिग्नल दें और चमकीला कपड़ा दिखाएं। इन गाइडलाइंस का पालन करने से बचने की संभावना बढ़ सकती है। फौरन एक्शन, यही अक्सर जिंदगी और मौत का फर्क बनता है। क्लाउड बर्स्ट की विनाशकारी शक्ति का दुखद उदाहरण जून 2013 की घटनाएं। उत्तराखंड, कई क्लाउड बर्स्ट और असामान्य भारी मॉनसून बारिश एक साथ आई। चोराबारी ताल में पानी जमा हुआ और मोराइन डैम फट गया। बर्फ, मिट्टी और बोल्डर सब मंदाकिनी घाटी में तेजी से नीचे गिरे। केदारनाथ शहर और तीर्थयात्रियों के लिए असर त्रासद था। होटल, गेस्ट हाउस, दुकानें सब तबाह हो गए। भारत की सबसे बड़ी आपदा प्रतिक्रिया में से एक हुई। सेना, वायुसेना और आपदा बल लगे। आधिकारिक मृत्यु दरें हजारों में पहुंची। यह घटना पहाड़ी समुदायों की वल्नरेबिलिटी की कठोर याद दिलाती है। क्लाउड बर्स्ट को रोका नहीं जा सकता,
पर इंसानी एक्शन उसके इम्पैक्ट को काफी कम कर सकते हैं। जिम्मेदार लैंड यूज प्लानिंग और रेगुलेशन बेहद जरूरी है। एफॉरेस्टेशन और सॉइल कंजर्वेशन ढलानों को स्थिर करते हैं और पानी सोखने में मदद करते हैं। टेक्निकल सॉल्यूशंस जैसे रिटेनिंग वॉल्स और चेक डैम्स भी जरूरी हैं। डॉपलर रडार और मॉनिटरिंग बेहतर एक्यूरेसी और लीड टाइम देते हैं, लेकिन वार्निंग को जमीन पर पहुंचाने के लिए मजबूत कम्युनिकेशन और लोकल ट्रेनिंग जरूरी है। क्लाइमेट रेजिलिएंट पुल, सड़कों और कम्युनिकेशन नेटवर्क में निवेश चाहिए। लोकल ज्ञान और साइंस को मिलाकर प्लान बनाएं। सुरक्षित इवैक्यूएशन रूट्स और नियमित ड्रिल्स अपनाएं। क्लाउड बर्स्ट प्रकृति की ताकत की अनप्रेडिक्टेबल डिमॉन्स्ट्रेशन है। बहुत कम समय में बड़ी तबाही ला सकते हैं। ये लोकलाइज्ड और अत्यंत इंटेंस इवेंट हैं। फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड ट्रिगर करते हैं। व्यक्तिगत और कम्युनिटी लेवल पर तैयारी, वार्निंग पर ध्यान, इमरजेंसी किट और ड्रिल्स फर्क बनाती हैं। ज्ञान, तैयारी और सामूहिक एक्शन से हम समुदायों को बचा सकते हैं। सावधानी और तैयारी डर नहीं, यह ज्ञान और जिम्मेदारी है। सदैव सावधान रहें।